हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी एड्यू हब पे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रिवीजन क्लास। आज की जो बच्चों आपकी क्लास है, आज हम लोग अपना रिवीजन लेक्चर करने वाले। रिवीजन क्या है, इसमें बस मैं आप लोग को पॉइंट्स बताने वाला हूं कि हम लोगों ने अपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में हमने सिर्फ अपनी इन 13 वीडियोस के अंदर कितने सारे टॉपिक्स हमने खत्म किए, और आपने इस वीडियो को देखते ही पूरे टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे। आप इस वीडियो को अपने मेमोरी बढ़ाने के मतलब मेमोराइज रखने के लिए उन चैप्टर के पॉइंट्स को भी आप इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो देखो अब तक हम लोगों ने अपने बिजनेस स्टडीज में डे 13 हमारी क्लास हो चुकी है, और अब हमारी 14th क्लास है जिसमें हमने 14th क्लास तक में चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश कर दिया। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म कर दिया। फिर चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इनके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो देखो बच्चों, भाई हमने सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। भैया देखो, वीडियो को देख के डरना मत, क्योंकि मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि आपसे कोई अगर पूछ ले ना भाई साहब, कभी किसी को बहस हो जाए किसी से, हाँ भाई तूने बीएसटी पढ़ रखी है क्या? हाँ पढ़ रखी है। अच्छा बताइए पहले चैप्टर में क्या है, तो आप यहाँ से सारे पॉइंट बता दो, सामने वाले के होश उड़ जाएंगे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो तुम्हारे साथ का पढ़ने वाला हो, सबके होश उड़ा देगा वो, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा सर की मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट के मतलब के बाद हमने पढ़ा प्रोसेस किसको कहते हैं। प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के बाद हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स, या कह सकते हैं उसे हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि भैया मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स दरअसल कितने होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, और इसके अलावा हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम था नेचर ऑफ नेचर नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भैया मैनेजमेंट करना जरूरी काहे जरूरी है मैनेजमेंट करना, ये पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि मैनेजमेंट हमने इसमें कंप्लीट तरीके से जाना कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट्स है या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तीनों के तीनों नेचर्स हमने यहाँ पे खत्म कर लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि भैया मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनके फंक्शंस पढ़े थे, और पढ़ा था कि उसमें कौन कौन लोग आते हैं। लेवल्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा किस किस के बारे में। तो फंक्शंस में हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एक अलग टॉपिक था इस चैप्टर का, जिसका नाम था क्या, कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में कितने टाइप के होते, मतलब कोऑर्डिनेशन के क्या क्या फीचर्स है, कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया तो दिक्कत क्या हो सकती है, ये सभी की सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसी के साथ हमारे देखो चैप्टर नंबर 1 के कुछ ही पॉइंट्स से भैया देखो सिंपल से ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कि हमने सर चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा।
जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो बच्चों देखो भाई, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नॉर्मल टॉपिक था सबसे पहला हमारा, जिसका नाम था क्या? नॉर्मल वाला, कि प्रिंसिपल क्या होता है, नॉर्मल प्रिंसिपल हम किसको कहते हैं। फिर हमने पढ़ा नॉर्मल प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद हमने पढ़ा इन प्रिंसिपल के फीचर्स क्या है, फीचर्स कह लो या आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ये पढ़ा हमने। इसे पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स के फाउंडर कौन कौन है, ठीक है, और कितने टाइप के प्रिंसिपल हमने पढ़ने थे, टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोलिंग क्राइटेरिया, कंट्रोलिंग क्राइटेरिया के बेसिस पे कितने टाइप के प्रिंसिपल्स थे, जिसमें हमने पढ़ा कि एक तो हमारा नॉर्मल मैनेजमेंट से रिलेटेड था और एक वर्कर्स को मैनेज करने से रिलेटेड था। जो नॉर्मल मैनेजमेंट से रिलेटेड था उसके प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने खोजे थे, प्रोफेसर हेनरी फेयोल ने, और वर्कर्स के रिलेटेड जो प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलते हैं, और इनकी खोज की थी प्रोफेसर F.W. टेलर, फेडरिक विंसलो टेलर ने इसकी खोज की थी। फिर हमने प्रिंसिपल्स में 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। 14 प्रिंसिपल्स किसके पढ़े थे? तो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, जिसको याद करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक कोड बनाया था। कोड क्या था? डैड UCUSSROIC, ये हमारा क्या था, इसका कोड था। इनके 14 प्रिंसिपल्स के बाद हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का कोड क्या था? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का कोड था कि क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लीड्स टू हार्मनी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़े। फिर हम लोगों ने साइंटिफिक टेक्निक पढ़ी। साइंटिफिक टेक्निक के लिए हमने कौन सा कोड बनाया कि माय स्वीट मदर एंड फादर टॉट मी टेलर्स डिफरेंट फंक्शंस, है ना। इस टेक्निक के साथ हम लोगों ने क्या किया, अपना चैप्टर नंबर 2 भी कर दिया फिनिश, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये सभी के सभी टॉपिक अपने क्या किए थे बच्चों, कवर किए थे। चैप्टर नंबर 2 खत्म होते ही हमारा नया चैप्टर जो कि हमने अभी कल की क्लास में ही खत्म किया है, वो चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। और जिस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है, इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बहुत ही कम चीजें पढ़ी। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में भैया एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि एनवायरनमेंट दरअसल हम कहते किसको है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट के बाद हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट हम किस चीज को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस की भैया बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना जरूरी क्यों है। और इसी से थोड़ा सा पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एनवायरनमेंट स्कैनिंग। हमने ये वाला टॉपिक भी अपना खत्म किया था। और इसके बाद इंपॉर्टेंस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स, कह सकते हैं आप एलिमेंट्स या फिर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप का और है। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा था डायमेंशंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी वाली, तो 1991 वाली पॉलिसी थी। और लास्ट हमने पढ़ा इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो बच्चों हमने अपना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितने भी हमने अपने टॉपिक कवर किए हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको, उन सभी टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको लाइन बाय लाइन यहाँ पे आज की वीडियो में दिखा दिया है, जिससे आपको एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो पॉइंट्स वगैरह
मेमोराइज रहेंगे, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज में स्कोर करने के लिए पॉइंट्स का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखना। और बाकी इन सभी तीनों चैप्टर के किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो नीचे डालो, उसके ऊपर दोबारा से हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं होती है समाप्त। धन्यवाद। रोम रोम तेरा नाम लिखा, ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो पहला पहला फितूर है, तेरा इश्क है दूर है, तूने खुद को मुझ पे लुटा दिया, सारा जवान मस्त जाहिर का निजाम मस्त, फिर मस्त शाम मस्त जाहिर का निजाम मस्त, थोड़ी सी धीमी सी जो इन आँखों को, थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी सी जो आँखों के पैमाने में है, सच कहता हूँ मेरी इसको सदी साथी काम आती है, मगर पानी में जो तेरी बहती बहती निगाहों ने के मुझको लुटा दिया, BST हमने पढ़ लिया, हमने किया, हमने किया, हमने किया, हुर्रे। हमने BST में चैप्टर 1 पढ़ा, हमने पिया, हमने किया, हमने किया। ना 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 शॉट वाट लग दिया, हॉट वाट लग दिया, जुगनी तू के सेक्सी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एड्यू हब पे। तो बच्चों आज हम अपने डे 14 की क्लास 12 अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में चैप्टर नंबर 2 सॉरी एक सेकंड होल्ड। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एड्यू हब पे। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने अपनी डे 13 की अकाउंटेंसी की क्लास में अपने पिछले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2 विच इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को फिनिश कर दिया, और आज हम अपनी डे 14 क्लास 12 अकाउंटेंसी में स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है? तो बच्चों इस चैप्टर का नाम है गुड विल। तो आज की क्लास में हम इसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज हमने पढ़ना है कि सर ये जो गुड विल होता है, ये गुड विल क्या होता है बच्चों? तो देखो सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो कैसे, आपने शब्दों को तोड़ देना है। देखो जैसे गुड विल, गुड
विल। गुड मतलब क्या, अच्छा, और विल मतलब क्या, आने वाले टाइम में। मतलब गुडविल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है तो मार्केट में फंक्शंस परफॉर्म करने पे, मतलब उनके क्या कहते हैं, उनकी ईमानदारी, उनके काम करने के तरीके, उनके प्रोसीजर्स वगैरह में टाइम कम लगने की वजह से, इन सब चीजों से क्या होता है कि किसी भी कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो जाता है। क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है, वहां के एम्प्लॉयज के बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है। मतलब किसी भी कारणवश जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में नाम फैल जाए, अच्छा नाम क्रिएट हो जाए, तो दैट गुड नेम इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, तो इस गुडविल की देखो डेफिनेशन सिंपल सी है क्या, तो हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या होती है, तो सर कुछ भी नहीं, गुडविल क्या है, तो इट रेफर्स टू, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द गुड नेम, कि ये एक तरीके का गुड नेम, या फिर हम कह सकते हैं कि गुड रेप्यूटेशन, कि भाई गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड नेम या फिर गुड रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। मतलब कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो अच्छी इमेज होती है या उनकी एक अच्छी रेप्यूटेशन होती है, दैट गुड रेप्यूटेशन इज नोन एज देयर गुडविल। और गुडविल जो है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है। आप कहेंगे बच्चे कि सर हाउ इट कैन बी कॉल्ड एन इंटेंजिबल एसेट। तो बच्चों देखो, मेरा अच्छा नाम अगर है, मेरा मान लो मेरी मार्केट में जहां मैं रहता हूं, मेरा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है मेरा, मतलब अच्छा नाम का मतलब कि मेरी वैल्यू करते हैं लोग बाग, ठीक है, लोगों को पता है कि हाँ शिवम सर अच्छा पढ़ाते है ना, तो क्या है कि मेरी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, तो भाई वो जो अच्छी वैल्यू है वो मेरे साथ चिपक के थोड़ी ना चलेगी, वो बस क्या होगा, लोगों के माइंड में रहेगी, है ना। तो दैट्स व्हाई वो एसेट्स, वो चीज पहली बात तो दिखती नहीं है, इसलिए उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल। और एसेट क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई साहब जो मेरी वो अच्छी रेप्यूटेशन है ना, वो अच्छी रेप्यूटेशन मुझे हेल्प करेगी किस चीज में, हेल्प इन अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि वो नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसे कमाने में मेरी हेल्प करेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो आप मार्केट में गए स्लीपर लेने के लिए। स्लीपर के केस में आपने देखा कि दो कंपनी थी, दोनों की स्लीपर बिल्कुल सेम टू सेम थी, सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम, बस फर्क क्या था, एक स्लीपर में नाइक लिखा हुआ था और इस तरीके का साइन बन रखा था, और एक स्लीपर में लिखा हुआ था NKIE और इसमें ऐसे की जगह ऐसे साइन बन रखा था। स्लीपर ये भी सेम कलर, सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल, स्लीपर ये भी, पर हुआ क्या कि ये वाली चप्पल जो है इसका कोई ब्रांड नहीं है, तो इस स्लीपर को आप मार्केट में ले रहे हो कितने का, 150 का, लेकिन यही सेम टू सेम पीस आपको यहाँ पे मिल रहा है कितने का, 250 का। मतलब देख रहे हो कि सामान की क्वालिटी और सामान के इनपुट में चेंज नहीं होने पर भी मार्केट में नाइक का बहुत अच्छा नाम है, तो उस अच्छे नाम की वजह से वो बाकी स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री से क्या कर सकता है, ज्यादा पैसे इजीली अर्न कर सकता है। तो दैट्स व्हाई गुडविल इट इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट हेल्प्स इन अर्निंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, है ना। तो हम कहते हैं क्या गुडविल क्या है, तो सर गुडविल कुछ भी नहीं है, गुडविल बस क्या है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गुड नेम या फिर गुड रेपुटेशन को हम कहते हैं क्या, गुडविल। क्या कहते हैं बच्चों, गुडविल कहते हैं। बात आती है कि सर ये जो गुडविल होता है, ये गुडविल सर कितने टाइप का होता है, तो बच्चों देखो गुडविल जो होता है ना, गुडविल ओनली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल बच्चों, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब वो गुडविल जिस गुडविल को हमने खुद से जनरेट करी, मेहनत किया, मार्केट में अपना परफॉर्मा अच्छा करा, अच्छे तरीके से हमने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो हमारा मार्केट में बहुत अच्छा नाम होगा कि भाई फलानी कंपनी वाले लोग तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते हैं, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एक जो गुडविल होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। क्या कहते हैं, परचेज्ड गुडविल। परचेज का मतलब बच्चे कहेंगे कि सर ये दिखता तो है नहीं, बेचेंगे कैसे, तो भैया देखो ऐसे मान लो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली, मैं 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था, बहुत काफी बढ़िया प्रॉफिट में था। अब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को मान लो पता लगा, किसी बड़े बिजनेसमैन को, हम तो छोटे मोटे गरीब आदमी, किसी बड़े बिजनेसमैन को पता लगा कि हाँ भाई इस इंडस्ट्री में आगे चल के और बढ़िया स्कोप हो सकता है, और इस बंदे ने ऑलरेडी अपनी मार्केट में अच्छा नेम एंड फेम कर रखा है। तो बंदा आया, उसने मुझे ऑफर दिया कि भाई आप हमें अपना बिजनेस बेच दो। हमने बोला कि सर देखो बिजनेस में सामान है 10 लाख रुपए का,
अगर आप हमें 30 लाख रुपए देते हो मतलब 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा, तभी हम आपको अपना बिजनेस ट्रांसफर करेंगे। मतलब देख रहे हो कि वो मेरी जो इंटेंजिबल एसेट है उसके मैंने कितने मांगे, उसके मैंने 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे, है कि नहीं। तो वही चीज है कि परचेज गुडविल यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि भाई मैंने तो उस गुडविल को जनरेट किया, पर वो जो दूसरा बंदा है वो बंदा मेरे 10 लाख के सामान को ले रहा है, कितने में, 30 लाख में। मतलब उसने जो एक्स्ट्रा 20 लाख दिए, क्यों दिए, गुडविल के। तो दैट गुडविल इज नोन एज हिज परचेज गुडविल, वो गुडविल उसके लिए परचेज गुडविल कहलाएगी, है ना। तो इसको हम कहते हैं, देखो सेल्फ जनरेटेड हमने खुद से तैयार किया, परचेज मतलब हमने कोई मेहनत नहीं करी, किसी बंदे ने ऑलरेडी अपना सेटअप तैयार किया था, गुडविल क्रिएट करके थी, हमने गए उसको पे कर दिया और उसके बिजनेस को खरीद लिया नाम के साथ। तो हमारा नाम मतलब अब भी नाम तो वही काम करेगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं क्या, परचेज गुडविल कहते हैं। अब बच्चों देखो मैंने अभी जो टाइप बताया आपको, क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि अभी आपको आज ही क्लियर हो जाए कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इसको हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। वी विल हैव टू रिकॉर्ड ओनली द परचेज गुडविल। ये एग्जामिनर भी पूछ सकता है और एक मार्क में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ गुडविल हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देन यू हैव टू रिप्लाई दैट कि हम सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। और क्यों करते हैं, तो देखो क्यों करने के पीछे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं छोटा छोटा ABCD नहीं, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है बच्चों, वो स्टैंडर्ड हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि एनी इंटेंजिबल एसेट की कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो किसी भी टाइप का, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, एनी इंटेंजिबल एसेट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं किसके अंदर, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओनली, सिर्फ और सिर्फ कब कर सकते हैं, तो ओनली व्हेन वी हैव पेड सम कंसीडरेशन फॉर इट, कि जब हमने उसके बदले में कुछ ना कुछ दिया है। तो परचेज में क्या हुआ है कि भाई बंदे ने, सामने वाले ने क्या दिया है, हमें पैसा दिया, तो इसलिए वो उस गुडविल को रिकॉर्ड कर सकता है। और हमने खुद तैयार की थी तो इसलिए हमने कोई पैसा दिया नहीं था, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सर गुडविल क्या है। तो गुडविल हमारा गुड नेम, गुड रेपुटेशन है। इसको हम इंटेंजिबल एसेट क्यों बोलते हैं, तो इसलिए क्योंकि हम देख नहीं सकते, और एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया इससे हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो गुडविल होता है कितने टाइप का होता है, तो सर 2 टाइप का होता है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं। और क्यों करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अगर ये स्टैंडर्ड आपने ध्यान रखा ना बच्चों, तो आपको मैं बता रहा हूं, आपके स्कूल के टीचर के सामने, एग्जामिनर के सामने, किसी भी जानने वाले के सामने आप अपना एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ सकते हो। वो पूछेगा तो आप सिंपल बोल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट सिर्फ और सिर्फ तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसके बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करी हो, नहीं तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो होती है बच्चों यहीं पे समाप्त। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी कुछ भी कंफ्यूजन, डाउट, कुछ भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करो और हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।